लोकसभा चुनाव में धनबाद एवं गिरिडीह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी ने भी आज नामांकन किया। इसी बीच इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस की नेत्री श्वेता सिंह जी से। आइए मिलते हैं श्वेता सिंह जी से और जानते हैं क्या माहौल दिख रहा है इन्हें और क्या चांसेस दिख रहे हैं इस बार बदलाव के। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत मैम आपका। बदलाव देख रहे हैं? निश्चित ही मैं नहीं, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग पूरे झारखंड में ये बदलाव देख रहे हैं। और जहाँ तक अब हम लोग धनबाद लोकसभा की बात करेंगे तो रीता वर्मा के बाद काफी समय एक अंतराल हो गया था, फिर से एक महिला प्रत्याशी आई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर हम देखें तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है। तो इस भाजपा के गढ़ को कैसे हम बदल सकते हैं और कैसे हम देख सकते हैं कि हाँ इस बार लोग भी बदलाव चाह रहे हैं? आपने जो शब्द प्रयोग किया गढ़, गढ़ किसी राजा महाराजाओं का किसी जमाने में हुआ करता है। अब अगर किसी का वर्चस्व होता है इस लोकतंत्र में तो वो प्रजा का है। और प्रजा भी एक सही शब्द नहीं होगा, मैं तो कहूंगी जो देवतुल्य देवता है, हमारे जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनका वर्चस्व होता है और वही तय करते हैं कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वोट देने से पहले कहीं ना कहीं अब जो जागरूक मतदाता है वो देखते हैं कि उनका प्रत्याशी कैसा है, उनका कैंडिडेट कैसा है, जिसको वो लोग वोट देने जा रहे हैं, क्या वो उनके लिए सही है या नहीं। विपक्ष के अगर कैंडिडेट की बात करें तो आप कैसे देखते हैं विपक्ष के कैंडिडेट क्या लायक हैं? देखिए, मैं किसी को लायक और बेलायक नालायक कहने की मतलब उसके लिए मैं सूटेबल पर्सन नहीं हूँ। मेरा इतना हाँ, नहीं, मैं एक व्यक्तिगत एक वोटर के नाते में बात करूंगी। मैं एक वोटर हूँ। मैंने अभी इसके पहले भी आपको बोला कि एक वोटर के नाते में अगर बात करती हूँ तो मैं कहूंगी कि हम लोग प्रत्याशी को देखते हैं कि क्या वो प्रत्याशी जिसको हम एक वोट देने जा रहे हैं, क्या वो मेरी सेवा करने के लायक है, तो वो हम तय करते हैं। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टियां लगा रही हैं। हमारे यहाँ से कुछ कहा जा रहा है, उनके यहाँ से कुछ कहा जा रहा है। अब ये इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, जो वोट देने जाते हैं, इस चिलचिलाती धूप में जो वोट देने जाएंगे, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या कसौटी खुली हुई है, क्या वो मतदान करने के पहले सोचेंगे, विचारेंगे कि हम जिसको वोट देने के लिए जा रहे हैं वो मेरे लायक है भी कि नहीं। आपकी बात करें तो आज बोकारो धनबाद की जनता आपको बखूबी जान रही है। श्वेता सिंह जी कौन है, क्या करती हैं, समाज सेवी हैं, नेत्री हैं, लेकिन एक प्रश्न काफी बार उठा ये अनुपमा सिंह जी के प्रत्याशी बनाते हैं कि आखिरकार सभी को एक तरफ रखते हुए कांग्रेस ने अनुपमा सिंह जी को कैसे चुन लिया अचानक? धनबाद मैं इसका बहुत सही जवाब दूंगी आपको। 2019 में जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया था तो बाबूजी का आशीर्वाद, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद, बोकारो की जनता का आशीर्वाद मुझको मिला। मैं भी घर से बाहर निकली थी। आज वर्तमान में जो झरिया की विधायिका वहां पे थी मंच पे, वो भी किसी न किसी कारण से उनको भी ये लोगों का सेवा करने का मौका दिया गया, वो भी घर से निकल के आ गई। तो पुरुष के लिए ये सवाल नहीं उठता है। जब पुरुष पहली बार मैदान में उतरते हैं लड़ने के लिए तो उनसे ये सवाल नहीं कहा जाता है कि ओहो घर का आदमी था या ये नौकरी कर रहा था अचानक यहाँ आ गया, ये कर रहा है, उससे उतना सवाल नहीं किया जाता। किंतु एक घरेलू महिला जो होम मिनिस्टर है, जो पूरा घर चलाती है, ठीक है, और वो जब सेवा करने के लिए आपके लिए बाहर घर से पैर रखती है तो आप लोग को उससे सवाल नहीं, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसकी हिम्मत तो बन के दिखाइए। मात्र 4.5 सालों में, मुझे चुनाव लड़े 4.5 सालों में, इन 4.5 सालों में आप यहाँ बोकारो के लोगों से पूछिए, इस परिवार के लोगों से, इतना आशीर्वाद उन लोगों ने मुझको दिया, मुझ पर भरोसा जताया। तो वो चीजें होती, शुरुआत में लोग
सवाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सवाल पे जब आप खरे उतर जाते हैं, उनकी कसौटी, ये सवाल उनका कसौटी है कहीं ना कहीं, एक पॉजिटिव साइड अगर हम लोग लें तो ये सवाल कहीं ना कहीं एक कसौटी है। अगर उस कसौटी पे हम लोग खरे उतर जाते हैं तो फिर हमें वो लोग मान लेते कि हाँ अब ये हमारे सेवा करने के लायक है। तो ये तो कसौटी है, इसको तो हर किसी को पार करना है, और खासकर औरतों को। श्वेता जी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अगर मैनिफेस्टो को देखें, वो एक तरफ रखते हैं, और जो आज हम धनबाद बोकारो की समस्याओं को देखते हैं, श्वेता जी किन समस्याओं को देखती है कि जो वो अपेक्षा करती है कि अगर अनुपमा सिंह जी सांसद रूप से जीतती हैं, इन समस्याओं का सबसे पहले समाधान आज की तारीख में होना चाहिए? निश्चित रूप से आज प्रत्याशी धनबाद लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा घूम रही है। उनके पास भी एक रूपरेखा तैयार हो रहा है, जितनी जितनी परेशानियां हैं। खास करके मेरे पास बोकारो की जो मुख्य समस्याएं हैं, वो चंदन क्यारी की समस्याएं, ये समस्याएं निश्चित ही मेरे पास हैं। और मुख्यतः मैं कहूंगी कि विस्थापित का एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे पास है। मैं इसके लिए पिछले 4.5-5 साल से संघर्ष कर रही हूँ कि उन 19 विस्थापित गांवों को पंचायत का दर्जा मिले। इसके लिए हम लोगों ने विधानसभा में भी प्रयास किया, किंतु अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर सब लोगों का ऐसा ही रुझान रहा, सब लोगों का साथ रहा, तो हम लोग जितनी भी बोकारो की और भी समस्याएं हैं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, प्लांट में भी ठेका मजदूर का भी बहुत बड़ा समस्या है, उसके बारे में भी हम लोगों को काम करना है। पंचायत है, पंचायत हमारे मतलब बोकारो विधानसभा में जितनी पंचायत है, उनको लेकर के भी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, युवा वर्ग, खास करके आज की रैली में मेरे आज जो हम लोग नामांकन में गए थे, बहुत युवा वर्ग के लोग रखे हुए थे, वो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके लिए एक अच्छा प्लान तैयार करना कि वो रोजगार हम उनको दिला पाए। और मैं कहूंगी महिला सुरक्षा के लिए भी सेक्टर्स में इतनी चोरियां होती है, तो इतनी अनगिनत मेरे पास, अभी मैं अगर लिस्ट इस पे बात करना शुरू करूंगी तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे पास एक अच्छा खासा लिस्ट मेरे क्षेत्र का बना हुआ है। शिक्षा, निश्चित मैं कह रही थी, देखिए महिला सुरक्षा हो, शिक्षा हो, बीएसएफ के जितने स्कूल्स बंद हो गए हैं, जो स्कूल चलते थे पहले, वो सारे स्कूल्स को खुलवाना, ये सारी चीजें बहुत सारे मुख्य मुद्दा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही हम लोगों को तो ताकत मिलती है, हम लोग आते हैं सरकार में, खास करके मैं बोकारो की बात कर रही हूँ, बोकारो की, और यहाँ सांसद बना के धनबाद की जनता भेजती है वहां पे, तो निश्चित ही इस पर हम लोग मिलकर के सब लोग काम करेंगे। समय के अभाव को भी देखना है, जाते जाते एक संदेश जो आप बोकारो धनबाद की जनता को अनुपमा सिंह जी के लिए देना चाहिए? अनुपमा सिंह जी की तरफ से जी बिल्कुल। धनबाद लोकसभा की सारी जनता, मेरे अभिभावक, मेरे परिवार के सारे लोगों से, बाबूजी बहुत बार धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा यहाँ के सब लोग एक बात जानते हैं। तो मेरा बहुत बार मौका मिला, मैं धनबाद लोकसभा में मैं काम कर चुकी हूँ। नीरसा हो, सुंदरी, बलियापुर, गोविंदपुर, झरिया, धनबाद, चंदन क्यारी, बोकारो, इस सारे क्षेत्र की जनता से मैं इतना ही कहूंगी कि वोट देने के पहले एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं, उसके हाथों में आप अपने 5 साल का भविष्य देने के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत सोच समझकर विचार करके ही वोट दीजिएगा। और अपनी कसौटी में बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ अपनी बातों में, कसौटी को बिल्कुल खुला रखिएगा, और उस पर खरा जो व्यक्ति उतरे, जो लगे कि नहीं आपके लिए वो सही है, शिक्षित है, आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है, और अगर आपको अपनी इस बेटी पे भरोसा है, तो निश्चित ही 25 तारीख को एक सही आदमी को अपने लिए चुनिएगा, जो धनबाद लोकसभा की रूपरेखा को, और संसद पहुंच के, संसद भवन में, पार्लियामेंट में, वहां पे धनबाद की आवाज को गूंजे, वहां पे यहाँ की जो लड़ाइयां हैं जो अधूरी रह गई हैं, उसको वहां पे जाकर के लड़े। आप अभी मिले कांग्रेस नेत्री श्वेता सिंह जी से, हम ऐसे ही लोकसभा चुनाव से जुड़े हर कहानियों, हर दाव पेच को दिखाते रहेंगे, एवं बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती है, चाहे आप एनडीए को चुने या इंडी गठबंधन को चुने,
लेकिन मतदान जरूर करें। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।